Hi friends, this is your accounting teacher Anjali. I hope you all are doing well. फ्रेंड्स, हम डेप्रिसिएशन चैप्टर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं. हमने ऑलरेडी जो कवर किया है डेप्रिसिएशन चैप्टर में वो कवर किया है स्ट्रेट लाइन मेथड. मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेप्रिसिएशन को बुक्स में दिखाने के दो तरीके होते हैं. पहला जो कि हम अपनी अभी पुरानी वाली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर जो डेप्रिसिएशन है वो असेट अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है. दूसरा मेथड जो हम आज डिस्कस करेंगे वो होता है जहां पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जाता है. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है. जब हम प्रोविजन अकाउंट बनाते हैं तो इस केस में जो डेप्रिसिएशन है वो असेट अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जाता. ये असेट अकाउंट में क्रेडिट होता है जब एसेट की सेल होती है. लेट्स से कोई एसेट जो है वो सेल की जा रही है तो क्या होगा, उसका जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो प्रोविजन अकाउंट से एसेट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा. ये आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा जब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो अभी हम टीएस ग्रेवाल के 22 सेशन से ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15. थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये वाला मेथड भी उतना ही इंटरेस्टिंग है जितना कि दूसरे वाला मेथड था जो कि हम अपनी पुरानी वाली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने वो मेथड नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वाली वीडियो चेक कर सकते हैं. तो देखिए यहाँ पर क्या करना होता है, हमें एक तो असेट अकाउंट बनाना होता है, इस केस में मशीनरी है, और दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जाता है. आप सभी को पता है कि असेट अकाउंट में अगर कुछ भी इंक्रीज होता है तो वो डेबिट साइड आता है एंड डिक्रीज जो है वो क्रेडिट साइड आता है. असेट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड में आएगा. ठीक है. अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट लायबिलिटी अकाउंट है तो इंक्रीज जो होगा वो क्रेडिट आएगा और डिक्रीज जो होगा वो डेबिट में आएगा. साथ ही साथ इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो हमारा कहाँ पर आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा. तो यहाँ पर हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है. मशीनरी का 20 लाख, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20 लाख, एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस गिवन है ओपनिंग 8 लाख. सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8 लाख रुपीज़. अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 अप्रैल को एक मशीनरी सेल की जा रही है 5 लाख रुपीज़ में, जिसको कि 2017 में परचेज किया गया था 7,50,000 में. तो हमें क्या करना है, इसकी सेल दिखानी है. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बाय बैंक अकाउंट 5 लाख, बिकॉज यहाँ पर वो 5 लाख रुपीज़ की सेल की जा रही है. तो हमने यहाँ डाल दिया 5 लाख रुपीज़. अब हमें क्या करना है, जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट था वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से ट्रांसफ़र हमें करना है मशीनरी अकाउंट में. अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में जो असेट की वैल्यू आती है वो बुक वैल्यू ही आएगी. दैट मीन्स कि आपको डेप्रिसिएशन माइनस करके बैलेंस शीट में दिखाना है. ठीक है. सो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमें क्या करना है, इस मशीनरी का जितना भी डेप्रिसिएशन टिल 1 अप्रैल 20 है वो कैलकुलेट करके हमें यहाँ ट्रांसफ़र करना है. ठीक है. स्ट्रेट लाइन मेथड है, दैट मीन्स एवरी ईयर जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो सेम रहेगा. तो यहाँ पर मशीनरी की वैल्यू थी 7,50,000 और 10% के हिसाब से है. कितने ईयर्स का होगा, 17 to 18, 18 to 19 एंड 19 to 20. दैट मीन्स 3 ईयर्स का हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. बहुत सिंपल है, आप कैसे करेंगे, 750 इंटू 10% फॉर 3 ईयर्स, तो वो हमारा निकल के आएगा 2,25,000. वो आप यहाँ पे शो करेंगे. ठीक है. अब हमें इसे कैलकुलेट करना है कि यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो वो भी कैलकुलेट करते हैं. देखिए हमारी जो वैल्यू थी मशीनरी की वो थी 7,50,000, जिसमें कि डेप्रिसिएशन है वो है 2,25,000. तो आप इसका डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस निकालने के बाद आप क्या करेंगे, आप कंपेयर करेंगे कि हमने कितने प्राइस पे उसे सेल किया है. तो देखते हैं हमारी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, वो निकल के आएगी 5,25,000. अब 5,25,000 की मशीनरी को 5 लाख में सेल किया जा रहा है तो 25,000 का क्या है, लॉस है. तो हम दिखाएंगे यहाँ पर बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट 25,000. अब हमें क्या करना है, हमें टोटल निकालना है और उसका बैलेंस फिर फाइंड आउट करना है. डेबिट साइड का टोटल है 20 लाख रुपीज़
और इधर क्रेडिट का टोटल करके जब हम 20 में से माइनस करेंगे, 20 लाख में से माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी 12,50,000। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को देखते हैं। ये हमारे पास था 8 लाख रुपीज़। अब हमने क्या किया, यहाँ पर ट्रांसफ़र किया है 2,25,000, तो वो इधर आएगा टू मशीनरी अकाउंट 2,25,000। अब हमें क्या करना है, 31 मार्च का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो देखिए हमारे पास जो टोटल मशीनरी थी वो कितने की थी, 20 लाख की थी, जिसमें से कि 750 की निकल गई है। तो अभी रिमेनिंग बैलेंस कितना है, 12,50,000। अब इस पे आपको कैलकुलेट करना है 10% के हिसाब से, तो वो हमारा निकल के आएगा 1,25,000। सो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,25,000। आप इधर का टोटल करेंगे 9,25,000 और यहाँ पर हमारे पास बैलेंस निकल के आएगा 7 लाख रुपीज़। तो आप शो करेंगे 1 अप्रैल 2021 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 7 लाख रुपीज़। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब इस क्वेश्चन के बाद हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो कवर हो चुका है। अगर आपको अभी भी स्ट्रेट लाइन मेथड में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। देखिए रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के और भी कई नाम होते हैं जो कि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जैसा कि इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि इसकी जो वैल्यू है, डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू है वो एवरी ईयर रिड्यूस होती है, डिक्रीज होती है। स्ट्रेट लाइन मेथड में एवरी ईयर डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम होता है, बट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में ऐसा नहीं होता है। एवरी ईयर डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसमें रिड्यूस होता चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो बैलेंस पे किया जाता है। यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट पे ही चल रहा है, बट यहाँ पे जो करंट बैलेंस होता है उस पे चार्ज होता है। ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब हम एक क्वेश्चन करेंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 16 देखिए अपनी बुक का। यहाँ पर हमारे पास गिवन है, एक बॉयलर परचेज किया गया है 10,000 रुपीज़ में, उसमें शिपिंग चार्जेस हैं 2,000 रुपीज़, इम्पोर्ट ड्यूटी है 7,000 और उसके जो इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं 1,000। सो टोटल जो कॉस्ट निकल के आई है बॉयलर की वो निकल के आती है 20 लाख रुपीज़। अब इसमें हमें एवरी ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके बताना है। तो फर्स्ट ईयर में 20,000 पे आप 10% पर एनम के हिसाब से निकालेंगे तो वो निकल के आएगा 2,000। आप ध्यान से देखना, सेकेंड ईयर में आपको क्या करना है, 20,000 माइनस 2,000, कितना बैलेंस है 18,000। तो आपको कैलकुलेट करना है 18,000 पे, वो निकल के आएगा आपका 1,800। अब आप थर्ड ईयर में क्या करेंगे, 18,000 माइनस 1,800, आपको मिलेगा 16,200। अब आप इस 16,200 पे कैलकुलेट करेंगे 10% के हिसाब से, सो यू विल गेट 1620। तो आपको ये मेथड भी आई होप समझ में आ रहा है कि इसमें आपको जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो करंट बैलेंस पे चार्ज करना है। वहाँ पर वो ओरिजिनल जो बैलेंस था उसी पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे, बट यहाँ पर डेप्रिसिएशन आप देखिए एवरी ईयर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो हमारा जो टोटल डेप्रिसिएशन निकल के आएगा वो निकल के आएगा 5,420 और जो बैलेंस निकल के आएगा हमारे बॉयलर का वो निकल के आएगा 14,580। यहाँ बॉयलर है, वो मशीनरी लिखने की आदत है बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चंस में मशीनरी होता है। सो ये निकल के आएगा 14,580। अब अगर नेक्स्ट ईयर का कैलकुलेट करना होता तो आप इस पे कैलकुलेट करते हैं। अब चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं सो दैट आपको ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मशीनरी जो है वो परचेज की गई है 1 अप्रैल 20 को। सो टू बैंक अकाउंट 6,000 मशीनरी 1, बिकॉज इसमें आगे और भी मशीनरी परचेज की जा रही है। देन नेक्स्ट मशीनरी परचेज की गई है 1 अक्टूबर 20 को 5,000 की। सो टू बैंक अकाउंट मशीनरी 2 5,000। अब इस फाइनेंशियल ईयर में और कोई परचेज या सेल नहीं है तो हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। सो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीनरी 1 का 600, क्योंकि 6,000 का 10% पर एनम के हिसाब से, और जो दूसरी वाली मशीनरी है वो अक्टूबर में परचेज की गई है। दैट मीन्स यहाँ पर हमें 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। सो 5,000 इंटू 10% इंटू 6/12, सो वी विल गेट
250, सो टोटल डेप्रिसिएशन हमारा हो जाएगा 850। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, हमें बैलेंस कैरेट डाउन निकालना है। सो यहाँ का टोटल है 11,000 और इधर का है 850, सो बैलेंसिंग हो रही है 10,150। सो आप आएंगे 1 अप्रैल 21 को, बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,150। आप इस तरीके से ना दोनों मशीनरीज का अलग अलग दिखाएगा, बिकॉज रिड्यूसिंग मेथड में क्या होता है, अदरवाइज आपको वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। तो ये आपके पास रेडी रहेगा, आपके लिए क्वेश्चन करने में इजी हो जाएगा। बाकी अगर आप वर्किंग नोट में कंफर्टेबल हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट कि आप इस तरीके से अगर स्टेप बाय स्टेप अपने क्वेश्चन में करेंगे ना, सो दैट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू। सो मेरे पास बैलेंस आया 10,150। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 अक्टूबर को जो मशीनरी हमने परचेज की थी 1 अप्रैल में, वो सेल की गई है 4,000। सो सबसे पहले आप वो वाली एंट्री दिखा देंगे, बाय बैंक अकाउंट मशीनरी 1 4,000 रुपीज़। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। सो इस मशीनरी पे हमें 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है और इसका बैलेंस था 5,400। आप 10% के हिसाब से 6 मंथ्स का निकालेंगे तो वो निकल के आएगा 270। अब हमें क्या देखना है कि इसमें प्रॉफिट है या लॉस है। तो देखिए हमारी इसकी वैल्यू थी 6,000 रुपीज़, ठीक है। करंट जो इसकी वैल्यू थी वो थी 5,400। अब 5,400 में से आप 270 माइनस करेंगे, हमारे पास निकल के आएगा 5,130। करंट जो वैल्यू है डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वो है 5,130। अब हमने सेल किया है 4,000 में, सो हमारे पास लॉस निकल के आया है 1130। सो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट इज 1,130। अब इस क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हमें 2 साल की मशीनरी अकाउंट बना के दिखाना है। अब हम क्या करेंगे, 31 मार्च का डेप्रिसिएशन निकालेंगे जो दूसरी वाली मशीनरी है उसका। सो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट उसकी वैल्यू थी 4750। इस पे 10% के हिसाब से 1 साल का निकालेंगे तो वो निकल के आएगा 475। अब इधर का मेरे पास जो अमाउंट है वो है 10,150। मैं यहाँ का टोटल करूँगी, इसमें से माइनस करूँगी तो मेरे पास बैलेंस निकल के आएगा 4,275, या 1 अप्रैल को यहाँ पर दिखाएंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,275। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जितना भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ पाए हैं। फिर भी किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टा पेज पे मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैं यहाँ पर प्रेजेंट नहीं कर पा रही हूँ तो उसके सॉल्यूशंस भी आपको मेरे इंस्टा पेज पे मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू इट नाउ। उसके साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। लाइक और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।